Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी, आरजेडी या दूसरी कोई और पार्टी या फिर कहें तो निर्दलीय, आप सोच रहे होंगे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे किस टिकट पर। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। चर्चा इसी बात की हो रही है सबसे ज्यादा कि पवन सिंह ने जैसे ही एक्स पर पोस्ट किया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, तो ये चर्चा होने लगी कि क्या उन्हें सिंबल कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगा। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं। उसके पहले थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि काराकाट सीट ही पवन सिंह ने क्यों चुनी। आप और हम अभी तक ये जानते हैं कि काराकाट की सीट जो है वो कुशवाहा बाहुल सीट है। बिल्कुल सही है आप, लेकिन जातीय समीकरण को अगर आप देखें तो जातीय समीकरण में इस सीट पर 3 लाख के आसपास यादव मतदाता है, 2.5 लाख कुशवाहा मतदाता है, 2.5 लाख कुर्मी मतदाता भी हैं, 2 लाख वैश्य मतदाता हैं, यहाँ पर 2 लाख राजपूत मतदाता भी हैं, 75,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं और 50,000 भूमिहार मतदाता हैं। इसके अलावा मुस्लिम और कई अन्य जातियां भी हैं और पवन सिंह ने इसी टारगेट को चुना है। दूसरी बड़ी बात ये कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी जाति से इतर सभी लोगों के बीच में है, यानी कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े नाम हैं और उन्हें जब कोई वोट करेगा तो वो ना तो कुशवाहा देखेगा, ना यादव देखेगा, ना भूमिहार देखेगा, ना राजपूत देखेगा। वह जाति से इतर पवन सिंह को उनके स्टारडम की वजह से वोट कर सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो पवन सिंह ये कहते थे कि उन्हें ना डंडा और बिना झंडा के वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि ऐसा ना हो कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जनता उन्हें भूल जाए, यानी कि जनता उन्हें सीरियस ही ना ले। वो अभिनेता ही क्या जो पूरी अभिनय दिखा दे और जनता उसके अभिनय को समझ भी ना पाए। इसके लिए उसे एक लोगो चाहिए, उसके लिए उसे एक सिंबल चाहिए और ये कहा जा रहा है, खबरों की माने तो पवन सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी उन्हें काराकाट से उम्मीदवार बना सकती है, यानी कि हाथी पर सवार होकर पवन सिंह काराकाट के चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके सामने एनडीए की तरफ से आरएलएम के पास ये सीट गई है, जो उपेंद्र कुशवाहा यहां पर उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर ये सीट सीपीआई-एमएल के राजाराम के पास गई है, वो यहां पर उम्मीदवार होंगे और ये दोनों ही कुशवाहा जाति से आते हैं। अगर इन्होंने कुशवाहा जाति का वोट और कुर्मी वोट और यादव वोट को बांटा, इसके बाद बचे वोट पर अगर पवन सिंह ने अपना कब्जा जमाया, इतना ही नहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको उन्होंने भुना लिया, तो ये तो कहा जा सकता है कि ये राह इतनी मुश्किल भी नहीं होगी पवन सिंह के लिए। पवन सिंह के ऐलान मात्र से ही हर तरफ कहें तो चर्चा इसी बात की हो रही है कि काराकाट में ये क्या हो गया। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की भी है कि क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को सेट कर दिया काराकाट की सीट पे, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा यहां पर चुनाव हारते हैं तो एक तरीके से उनकी राजनीतिक कैरियर समाप्ति की ओर चली जाएगी, क्योंकि उनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। साख पर सब कुछ लगा हुआ है, इतने सालों का राजनीतिक कैरियर साख पे लगा हुआ है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो क्षेत्र काफी मुफीद सीट रही है, वो यहाँ के सांसद रहे हैं। ऐसे में उनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, भले ही सामने पवन सिंह जैसे अभिनेता ही क्यों ना हो। लेकिन भारतीय राजनीति ने यह देखा है कि यहाँ जब भी अभिनेता चुनाव लड़ने आया है, उसने बड़े बड़े राजनेताओं के कैरियर को खत्म किया है। आपको गोविंदा का नाम तो याद ही होगा, एक बार फिर से गोविंदा चुनावी मैदान में है। खैर, चर्चा फिलहाल पवन सिंह की और सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बहन मायावती बीएसपी के टिकट पर काराकाट से चुनाव लड़वा सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।